So now the second topic is how the plant obtain carbon dioxide. So they are large number of tiny pores called stomata. So on the surface of leaf, these stomata are present. The green plant takes CO2 from photosynthesis. जब photosynthesis CO2 गैस जो है वो इंटर करती लीव्स ऑफ द प्लांट में, स्टोमेटा जो है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट है। ये जो स्टोमेटल पोर है वो सराउंडेड होते हैं बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल आपको ये डायग्राम के अंदर जो है दिखेंगे, और यही गार्ड सेल जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो है वो हेल्प करते हैं। तो जब पानी फ्लो होता है इनटू द गार्ड सेल तो वो स्वेल हो जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन, ये डायग्राम में आप देखेंगे, ठीक है ना। इनर थिक वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, स्टोमेटल पोर, है ना। मतलब ये कर्व्ड शेप का हो जाता है। कर्व्ड शेप का है मतलब ये ओपन है। तो ये कब होगा? डे टाइम में होगा। ये कब टेक्स प्लेस होगा? आपका डे टाइम में। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कैरिड आउट हो रही है। और जब गार्ड सेल्स वाटर को लूज अप कर देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एंड बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज टू द स्टोमेटल पोर। इसका मतलब है कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो गया। ये डायग्राम के अंदर जो है आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली स्टोमेटा का फंक्शंस क्या हुआ? स्टोमेटा का फंक्शन हुआ कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, वो CO2 ले रहे हैं और हमें O2 दे रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है वो लॉस हो रहा है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसके बाद मेंटेन करा प्लांट का वाटर स्टेटस, वाटर बैलेंस मेंटेन करने के काम में आ रहा है। और दूसरा जो है वो डे और नाइट साइकिल को करने में काम आ रहा है। डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो ओपन क्लोज होते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट हो रही है। और नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसका मतलब है कि जो स्टोमेटा है वो वाटर को कंजर्वेशन करने के काम में आते हैं। Most important topic that is site of photosynthesis is chloroplast. So let us study with the help of diagram. Now see, this is the diagram of chloroplast, also known as site of photosynthesis. तो chloroplast जो है वो आपका सेल ऑर्गेनल है जो कंटेन कर रहा है क्लोरोफिल, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हो रही है। दस photosynthesis occurs in an organelle called chloroplast present in the photosynthetic cell. तो इसलिए इसको अदर वर्ड्स में कहा गया कि इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को जो है आप इजीली लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। अब डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट की जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को अपन थाइलाकॉइड्स कहते हैं। थाइलाकॉइड्स का क्या काम होता है? मेम्ब्रेन से एक लाइट बिंडेंट रिएक्शन में जो है वो काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ल्यूमेन होता है जो इंटीरियर स्पेस होती है थाइलाकॉइड्स के अंदर। उसके बाद ये जो कनेक्टेड होते हैं, ये जो कॉइन लाइक जो शेप है वो कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। मतलब ये चैनल है, एक टाइप का चैनल है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राना होता है या ग्रेन्युअम होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड्स। तो स्ट्रोमा का जो काम है वो फ्लूइड जो पेस है उसको कंटेन करता है एंजाइम को, जिसमें डीएनए, राइबोसोम और अदर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन क्या है कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में जो है वो हमें मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, जो मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बता चुका है। इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नॉन एज सिंपल शुगर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। डायग्राम भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है और उसके साथ साथ इसका फंक्शंस भी पूछा जाता है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।